नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर एक बार ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, हिंदी विभाग प्रवक्ता, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेलगावी की ओर से आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हुए प्रतिशोध एकांकी से संबंधित दीर्घोत्तरी पुनरावर्तित परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण 5 अंक के प्रश्नोत्तरों को लेकर आज की कक्षा का आरंभ करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि हमने सूखी डाली के संदर्भ में भी देखा था कि कुल दिए गए सभी प्रश्नोत्तरों में से परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को मैं यहाँ पर आपके सम्मुख विवरण के साथ प्रस्तुत करूँगा, जिन्हें आप एक तरफ अगर लिख कर रखेंगे तो परीक्षा के संदर्भ में तैयारी करते वक्त आपकी सहायता होगी। तो उसी सिलसिले में प्रतिशोध एकांकी के 5 अंक के लिए पूछे जाने वाले दीर्घोत्तरी प्रश्नों में से हमने कुल मिलाकर 7 प्रश्न तथा 4 टिप्पणियाँ या फिर जिन्हें चरित्र चित्रण कहा जाता है, पात्रों के संबंध में आते हैं वो, तो उनकी चर्चा हम आज की कक्षा और आने वाली कक्षा में करेंगे। तो इसी संदर्भ में आज हम, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्रार्थ में पंडितों को हराता देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। दूसरा प्रश्न है, सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहाँ कहाँ और कैसे तलाश करने का वचन दिया। तीसरा प्रश्न है, भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था। चौथा प्रश्न है, अहंकार उन्नति में बाधक है। एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आता है 5वां, ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार हैं। उसके बाद आता है 6ठा प्रश्न, प्रायश्चित्त को लेकर पिता और पुत्र के बीच जो संवाद हुआ उसके बारे में वर्णन करना है। और अंतिम 7वां प्रश्न आता है, भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला। इसी के साथ टिप्पणियाँ या फिर चरित्र चित्रण भाग में आएगा। महापंडित श्रीधर के चरित्र के बारे में लिखना है। दूसरा है सुशीला, पंडित श्रीधर की पत्नी और महाकवि भारवी की माँ, उनके बारे में उनके चरित्र का अंकन करना है एकांकी के आधार पर। और तीसरा चरित्र चित्रण वाला जो पात्र है वो है महाकवि भारवी, जो इस कहानी के प्रमुख हैं। तो उसी के साथ साथ श्रीधर पंडित के घर की जो सेविका है आभा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके, जैसे हमने कहा है, आज हम इस कक्षा में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को विवरण सहित उत्तरों के साथ देखते हैं। तो पहला है, शास्त्रार्थ में पंडितों को हराता देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, श्रीधर के पुत्र भारवी जो महाकवि थे, उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ में पंडितों को हराता देख पिता ने यह भी देखा कि भारवी में अहंकार बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी विद्वत्ता पर घमंड हो गया है। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है।
भारवी का यह दंभ, दंभ अर्थात अहंकार, या फिर अहंकार से भी अगर एक कदम आगे चले तो महाअहंकार भी होगा। तो भारवी का यह दंभ श्रीधर से सहन नहीं हुआ और उन्होंने भरी सभा में ही, पंडितों के सामने ही भारवी को प्रताड़ित कर दिया। उन्होंने भारवी से कहा कि तू मूर्ख है, महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। यह सुनकर पंडितों ने भी भारवी का परिहास किया। परिहास व्यंग्यपूर्वक अपमान करना। तो पंडितों ने भारवी का परिहास किया। भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से पिता की ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया और चुपचाप एक और चला गया। इस प्रकार अनुशासन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए श्रीधर ने जाते हुए भारवी को रोका तक नहीं। तो इस प्रकार शास्त्रार्थ में पंडितों को हराता देख पिता ने भारवी के संबंध में उसके बढ़ते हुए अहंकार को अंकुश लगाने के संदर्भ में सोचते हुए भारवी का अपमान किया। अब दूसरा प्रश्न है, सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहाँ कहाँ और कैसे तलाश करने का वचन दिया। सुशीला के बार बार आग्रह करने पर, बेटे के प्रति चिंता व्यक्त करने पर श्रीधर सुशीला से भारवी को ढूंढ के लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस संदर्भ में श्रीधर ने कहा कि वह अगली सुबह ही सभी जनपदों में जाएंगे और भारवी को खोजकर सुशीला के पास लाएंगे। श्रीधर को विश्वास है कि भारवी किसी न किसी जनपद में ज़रूर मिल जाएगा। उन्होंने सुशीला से यह भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वह भारवी को ढूंढने के लिए राजकीय सहायता भी लेंगे। सुशीला की निरंतर बढ़ती बेचैनी को देखकर श्रीधर रात में ही भारवी को ढूंढने के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन सुशीला उन्हें रात को जाने से रोक देती है और उनसे कहती है कि वह प्रातःकाल ही भारवी को ढूंढने जाएं। श्रीधर सुशीला को वचन देते हैं कि वे प्रातःकाल ही भारवी को ढूंढने जाएंगे और उसे ढूंढकर सुशीला के पास लाएंगे। तो इस प्रकार पूर्ण विवरण के साथ अगर आप लिखते हो तो अंक प्राप्त करना बड़ा आसान होता है। तो अब आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था? भारवी अपने पिता से क्यों बदला अर्थात प्रतिशोध लेना चाहता था? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। भारवी जब शास्त्रार्थ में विजयी हुआ तो श्रीधर ने उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की, उसे लांछित किया। भारवी ने जिन पंडितों के सामने अपना विजय स्तंभ स्थापित किया था, उन्हीं के सामने पिता श्रीधर ने भारवी को महामूर्ख, दंभी और अज्ञानी कहा था। यह सुनकर पंडितों ने भी भारवी का उसी के स्वर में परिहास भी किया, उसका मजाक उड़ाया। श्रीधर भारवी को सभाओं में लांछित करने लगे थे। जब 2 बार श्रीधर ने सब पंडितों के सामने उसकी निंदा की तो भारवी क्रोध और ग्लानि से भर गया था। भारवी की सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई। भारवी ने सोचा कि जब तक उसके पिता वर्तमान हैं अर्थात जीवित हैं, तब तक वह
सभाओं में इसी प्रकार लांछित होता रहेगा। भारवी यह भी सोचता है कि जहाँ पिता को उसकी उन्नति से प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन पिता तो उसे प्रताड़ित करने लगे थे। तब भारवी सोचता है कि पिता को उसकी उन्नति से अप्रसन्नता अगर होती है तो पिता को भारवी के केवल दोष ही दोष अगर दिखाई देते हैं और पिता भारवी को जब तक लांछित करते हैं और विद्वत मंडली में उनका अपमान करते हैं तो इससे अच्छा है कि पिता का न रहना। यही सोचकर भारवी अपने पिता से बदला लेना चाहता था और इसी बदले की भावना के कारण वो 2 दिन तक घर से बाहर रहा और जब घर लौटता है तब हाथ में तलवार लेकर लौटता है। तो इस प्रकार इसका पूरा विवरण सहित उत्तर आप दे सकते हैं। आज की कक्षा का आखिरी प्रश्न है, अहंकार उन्नति में बाधक है। एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अहंकार उन्नति में बाधक है। श्रीधर के इस कथन का सार इस प्रकार है। श्रीधर का पुत्र भारवी महाकवि था। वह शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को पराजित कर देता था, लेकिन शास्त्रार्थ करते करते भारवी में अहंकार का संचार बढ़ रहा था। श्रीधर को यह सहन नहीं था कि उसका पुत्र दंभी बन जाए, इसलिए उन्होंने उसे भरी सभा में ही प्रताड़ित किया। श्रीधर चाहते थे कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, किंतु वे यह पसंद नहीं करते थे कि उनका पुत्र अहंकारी हो, दंभी हो, क्योंकि श्रीधर का मानना था अहंकार उन्नति में बाधक होता है। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। दंभी हो जाने पर मनुष्य सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, जबकि सत्य यह है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं। मनुष्य को कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु एक विद्यार्थी की तरह सदैव ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। पिता के क्रोध के पीछे पुत्र के प्रति मंगलकर कामनाएं ही रहती थीं। तो इस प्रकार सुशीला के पूछने पर श्रीधर अहंकार उन्नति में बाधक है, इस वाक्य का इस प्रकार विवरण देते हुए नज़र आते हैं। तो आशा है आज की कक्षा के ये चारों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इन्हें आप तैयारी की दृष्टि से लिखना आरंभ कर दीजिए। बाकी बचे हुए 3 प्रश्न तथा टिप्पणियों को लेकर, चरित्र चित्रण वाले भाग को लेकर हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।